हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल टीचिंग उड़ान। तो जैसा कि देखा होगा आपने, हमारे साथी आपके लिए सब्जेक्ट वाइज पेडागोगी एंड कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैं यहाँ पर हिंदी की पेडागोगी लेकर के आई हूँ, जो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होंगी। तो हिंदी पेडागोगी का फर्स्ट टॉपिक है अधिगम और अर्जन। तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, यानी कि हिंदी पेडागोगी। तो आइए फर्स्ट टॉपिक के साथ अधिगम और अर्जन। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो भाषा अर्जन सरल व स्वाभाविक होती है, अर्थात जब हम अपने आसपास के वातावरण से भाषा को सीखते हैं, किसी दूसरे का सहारा नहीं लेते, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि मतलब जब हम किसी भाषा सीखने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं, मतलब हम अपने वातावरण से सीखते हैं, वो क्या होता है अर्जन। यानी कि जैसे छोटा बच्चा ले लो आप, वो क्या होता है, हम बड़े लोगों को देख करके वो चीज़ों को सीखता है, तो वो क्या करता है अर्जन करता है। मतलब उसको किसी की सहायता नहीं होती, वो देख देख के ही सब सीख लेता है, तो वो क्या होता है अर्जन, भाषा अर्जन कहते हैं। वही भाषा अधिगम के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, अर्थात अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा को लेकर भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे कि यहाँ अधिगम के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अधिगम माने होता है सीखना या जानना। इसके लिए हमें दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि जैसे हमें दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे की सहायता से सीखते हैं। तो अधिगम में हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए हम भाषा सीखते हैं। तो ये हमारा अधिगम कहलाता है। तो यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिक ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ। अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वे भाषा कहलाती हैं। अर्थपूर्ण मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मेरे हर एक वर्ड्स का कुछ ना कुछ अर्थ तो हो गई। तो यहाँ अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाती है, भाषा, यानी कि लैंग्वेज कहलाती है। तो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रस्तुत करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि, यानी कि जो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत करना क्या कहलाती है, भाषा। वंद्रीय के अनुसार भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय है उन प्रतीकों अथवा संकेतों से जिनके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी कि मतलब जैसे कि अब हम किसी बच्चे को बताएंगे, जैसे जो सामने सन है, सूरज है, तो हम क्या करेंगे, पहले बोर्ड पे उसका चित्र बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, एक चिन्ह द्वारा किसी बच्चे को समझाना। तो बंदरी ने क्या बोला है कि चिन्ह से मतलब भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों अथवा संकेतों से जिनके द्वारा मानव अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाता है। तो यहाँ वंद्रीय ने चिन्ह के माध्यम से बताया है। फिर है अर्जन और अधिगम में अंतर। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है अर्जन में, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। मतलब जैसे अर्जन हम करते हैं तो वो अपने वातावरण से ही तो करते हैं, तो हमारे लिए परिवेश की आवश्यकता होती है अर्जन के लिए। भाषा अधिगम में बिना भाषाई परिवेश के बिना भी हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अवधान होता है। तो व्यक्तिगत अवधान का मतलब ये होता है कि अटेंशन। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ पर ध्यान देंगे, तो क्या होगा, तो मतलब आपको यहाँ परिवेश की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा अधिगम बिना परिवेश के हो सकता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ परिवेश की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है और अधिगम एक प्रयासपूर्ण होता है। थर्ड पॉइंट, भाषा अर्जन में विभिन्न रूपों का होना आवश्यक है। भाषा अर्जन में विभिन्न रूपों का होना आवश्यक है। थर्ड, और अधिगम में भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण आवश्यक है। मतलब अधिगम में हम क्या करते हैं, सीखते ही तो हैं, तो यहाँ हम व्याकरण के नियम सीखते हैं और पाठ्यपुस्तक सीखते हैं, और शिक्षण मतलब जो हम पढ़ते हैं, मतलब हमारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनके द्वारा सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट, अर्जन में परिवेश से प्राप्त भाषाई आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषाई नियम बनाए जाते हैं। मतलब परिवेश से प्राप्त भाषाई आंकड़े, मतलब जो भी हम अपने परिवेश से सीखते हैं, मतलब अपने वातावरण से जो हम सीखते हैं उसके हमारे अलग सहज मतलब ग्रहण करते हैं, अलग ही नियम होते हैं सीधे सीधे, और अर्जन में सीधे सीधे व्याकरण नियम सिखाए जाते हैं। पाँचवा, इसमें समाज, सांस्कृतिक,
विशेषता को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करना, जो कि हम अपने समाज सांस्कृतिक से जो ग्रहण करते हैं, जो देखकर जो बोलते हैं उनको क्या करते हैं, आत्मसात ग्रहण करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं। इस और अधिगम में इसमें व्याकरण की अलग अलग छटाओं को आत्मसात किया जाता है। 6 पॉइंट, इसमें विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में होती है। जो अर्जन होता है हमारा वो कैसा होता है, मातृभाषा में। जो हम अपने वातावरण से, अपने परिवार से सीखते हैं वो सब क्या होता है, मातृभाषा में होता है। और अधिगम क्या होता है, अधिगम में क्या होता है, इसमें संकल्पनाएं मातृभाषा के साथ साथ द्वितीय लैंग्वेज भी होती है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकती है, जो कि हम अधिगम के दौरान या दूसरों से सीखते हैं, जिसमें हमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी सेकेंड लैंग्वेज। तो आइए भाषा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं जानते हैं। तो सबसे पहला है व्यवहारवादी अवधारणा। यह अवधारणा के अंतर्गत हम बार बार प्रयास करके भाषा को अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। मतलब व्यवहारवादी में क्या है, अभ्यास के द्वारा सीखते हैं बार बार। दूसरा है संज्ञानवादी अवधारणा। संज्ञानवादी अवधारणा भाषा को मानसिक संक्रियाओं के द्वारा आत्मसात करने पर बल देती है, यानी कि जो हम मानसिक अपनी मानसिक संक्रिया अपने दिमाग से जो भी हम सीखते हैं वो किस में आता है, संज्ञानवादी में। इस अवधारणा के अंतर्गत हम भाषा को दिमाग की सहायता से सीखते हैं। तो संज्ञानवादी अवधारणा में जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं पियाजे, वाइगोत्स्की एंड चॉम्स्की। यहाँ साथ ही मैं बता देती हूँ, व्यवहारवादी में आपके कुछ मनोवैज्ञानिक छूट गए हैं तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। व्यवहारवादी में हमारे 3 मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, जो कि बताते हैं अभ्यास के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। तो संज्ञानवादी हो गया, उदाहरण पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की आदि। आइए बात करते हैं स्किनर और IP पावलोव के अनुसार। इन दोनों को व्यवहारवादी माना गया है। इनके अनुसार भाषा का विकास अभ्यास, नकल व रटने से होता है। स्किनर और IP पावलोव क्या कहते थे कि इन्होंने ये बताया कि जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे की जो भाषा का विकास होता है वो अभ्यास करके, नकल करके तथा रटने से होता है। इन दोनों का मानना था कि यदि बच्चा भाषा को सीखने का बार बार प्रयास करेगा, उसका अभ्यास करेगा तथा अनुकरण करेगा तो वह भाषा को जल्दी सीख जाता है। अनुकरण मतलब होता है नकल करके सीखना। तो पावलोव और स्किनर का कहना था जैसे बच्चा नकल करता है, रटता है या अभ्यास करता है तो वह जल्दी सीख जाता है। तो अनुकरण का अर्थ होता है या नकल करके सीखना। जब बच्चे अध्यापक के पीछे पीछे बोलकर शब्दों को सीख लेते तो यह अनुकरण विधि कहलाती है। पियाजे के अनुसार जहाँ पर व्यवहारवादियों के लिए मस्तिष्क एक कोरी स्लेट जैसा था, वह संज्ञानात्मक रुख रखने वाले चॉम्स्की के लिए भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी। मतलब चॉम्स्की का ऐसा कहना था कि बच्चा जन्म से ही भाषा को जानता है। मतलब इसमें देखिए आप लिखा हुआ है के लिए भाषा मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान थी। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती थी। और जो जीन पियाजे थे हमारे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि बच्चा भाषा जो होती है वो वातावरण से सीखता है, क्रिया के माध्यम से ही विकसित सीखता है। पियाजे जन्मजात भाषिक क्षमता वाली संकल्पना से सहमत नहीं थे। मतलब उनका ये मानना था कि बच्चों में जो भाषा विकास, चॉम्स्की कहते थे कि उनमें जन्म से ही होता है, लेकिन पियाजे का ऐसा मानना नहीं था। उनके निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार सभी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से निर्मित होते हैं, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बनाता जाता है, रूपरेखा बनाता जाता है। आत्मसातीकरण मतलब मैंने अभी आपको जैसा कि बताया ग्रहण करना, और समायोजन करना मतलब जो बच्चा होता है अपनी ज्ञान तंत्र सेंसरी मोटर मैकेनिज्म के माध्यम से जो निर्मित करता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन ग्रहण करके और उसी में एडजस्टमेंट करके माध्यम से जब एक रूपरेखा बना लेता है। तो इनके अनुसार बच्चों में भाषा विकास अहम केंद्रता के अनुसार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अहम केंद्रता का रुख किसने दिया था, जीन पियाजे ने। उन्होंने बताया कि बच्चा अहम केंद्रता के अनुसार सीखता है, जिसका अर्थ होता है बच्चा खुद का केंद्र स्थापित करके भाषा को सीख लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में समाज और संस्कृति का विशेष योगदान दिया है। वाइगोत्स्की ने किसका दिया है, समाज और संस्कृति का। इनके अनुसार बच्चे की भाषा विकास समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। मतलब इनका कहना था कि जो बच्चे का भाषा विकास होता है वो समाज से होता है, वे समाज के अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनके अनुसार बच्चा
भाषा विकास के दौरान 2 तरह की बोली बोलता है। इनके अनुसार मतलब क्या था कि बच्चा 2 तरह की बोली बोलता था। गाइज यहाँ रह गया है तो आप कृपया करके वो 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। वाइगॉत्स्की के अनुसार पहला था अंतःवाक्य यानी कि इनर प्राइवेट स्पीच, जो कि वह देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जो होते हैं वो मतलब खेल भी रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर बड़बड़ाते रहते हैं, यानी कि बलबलाना, उसको कहते हैं इनर प्राइवेट स्पीच यानी कि अंतःवाक। दूसरा होता है सामाजिक भाषा यानी कि जो उनकी सोशल लैंग्वेज होती है। तो यहाँ में हमारा पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगी। और गाइज़ अगर आपको ये मैटर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी जो आगे की वीडियोज़ होगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।